प्रदेश सरकार द्वारा वित्त अतिथि विद्वानों के साथ किए गए भेदभाव से प्रदेश के करीब 7,500 वित्त अतिथि विद्वानों में रोष फैला है। अपने साथ हुए भेदभाव के विरोध में 22 सितंबर को स्ववित्त जन भागीदारी अतिथि विद्वानों का भोपाल में धरना होगा। प्रदेश के सभी वित्त अतिथि विद्वान एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर भोपाल पहुंचेंगे। धार के शासकीय महाविद्यालय में वित्त अतिथि विद्वानों ने प्राचार्य को सामूहिक अवकाश का आवेदन सौंपा। आपको बता दें कि 11 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वान महापंचायत का आयोजन कर अतिथि विद्वानों को कई बड़ी राहत प्रदान की है, लेकिन स्ववित्त अतिथि विद्वान प्रदेश के महाविद्यालय में 10-15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्ववित्त अतिथि विद्वान जिनकी संख्या करीब 7,500 बताई जा रही है, उन्हें प्रदेश के मुखिया द्वारा राहत नहीं दिए जाने और उनके साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। स्ववित्त अतिथि विद्वान रितेश शर्मा का मानना है कि जब हमारी और अतिथि विद्वानों की योग्यता चयन प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं है तो हमारे वेतनमान में भेदभाव क्यों। स्ववित्त अतिथि विद्वान मिताली रावल ने बताया कि नई शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट में स्ववित्त अतिथि विद्वानों का ज़्यादा महत्व है। यूँ कहा जाए कि नई शिक्षा नीति में स्ववित्त अतिथि विद्वान रीढ़ की हड्डी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बावजूद भी वित्त अतिथि विद्वान पिछले 10-15 वर्षों से कहीं 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 रुपये वेतन पर विभिन्न महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्ववित्त अतिथि विद्वानों ने सरकार से मांग की है कि अतिथि विद्वानों की तरह हमारा भी भविष्य सुरक्षित किया जाए। ये गवर्नमेंट जो है दो व्यवस्थाएं लागू है। एक रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वान होते हैं और एक स्ववित्त जनभागीदारी अतिथि विद्वान होते हैं। इसमें जो स्ववित्त जनभागीदारी अतिथि विद्वान होते हैं उनका जो पेमेंट है वो कॉलेज के थ्रू दिया जाता है, तो इसमें वेतन विसंगतियां हैं सर। जो रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वान है उनके सभी का पेमेंट एक जैसा है, पर हम लोगों का पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग पेमेंट दिया जाता है। कहीं 5,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 12,000 है। इसके अलावा सर एक और बात है कि जो एनईपी नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, उसमें जो स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा महत्व है। हम इस शिक्षा पद्धति की रीढ़ हैं। हमारे द्वारा कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट और जो स्किल डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जा रहे हैं और इससे कॉलेज को फंड मिलता है। उस फंड से कॉलेज का रख रखाव किया जाता है और प्लस हमको सैलरी भी दी जाती है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांगे कि 11 सितंबर को जो महापंचायत आपने रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों के लिए बुलाई थी उसमें हमारा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो मैं मामा जी से यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को भी वो सारे नियम और सारी जो भी आपने घोषणाएं की हम पे भी वो लागू की जाए, क्योंकि हमारी प्रक्रिया चयन प्रक्रिया वही होती है, हमारे नियम मापदंड सारे चीज़ें वही होती है। जो कार्य रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वान कर रहे हैं वो सारे काम हम सभी करते हैं। हमारी योग्यताओं में भेद नहीं है, हमारी चयन प्रक्रियाओं में कोई भेद नहीं है, फिर हमारे वेतन में क्यों भेद है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि हमारी मांगों को सुने और उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करें। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धार से मिताली रावल, कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग से। स्ववित्त अतिथि विद्वान रितेश शर्मा, पीजी कॉलेज धार से। हम लोग 22 तारीख मतलब कल शुक्रवार को सभी लोग सामूहिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन के लिए नीलम पार्क भोपाल में जा रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है धरना प्रदर्शन का सबसे पहले तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है और हमारी मांगे हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से कि आपने रिक्त पद विरुद्ध वाले जो अतिथि विद्वान हैं उनको जो भी सुविधाएं अभी आपने महापंचायत में जो घोषणा की है वही सारी घोषणाएं हम लोगों के लिए करें। अच्छा, उसका रीज़न ये है, कारण ये है कि हम भी अतिथि विद्वान हैं, हमारे ऊपर सारे वही नियम लागू हो रहे हैं जो उनके ऊपर नियम लागू हो रहे हैं। जब हम लोगों को ज्वाइनिंग के लिए विज्ञप्ति निकलती है तो वही सारे नियम हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं। हमारे लिए नेट सेट पीएचडी हमको होना होता है ना। तो जब उनको जो सुविधाएं दी गई है वो सुविधाएं हमें भी दें। दूसरी बात कि काफ़ी वर्षों से हम लोग भी हमको 12-12, 15-15 साल यहाँ कॉलेज में काम करते हुए हो गए, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी भविष्य उसमें सुरक्षित हो। मध्य प्रदेश में स्ववित्त अतिथि विद्वानों की संख्या लगभग 7,500 है और पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पे इसमें वेतन विसंगतियाँ हैं। कोई 8,000 में काम कर रहा है, कोई 5,000 में काम कर रहा है, कोई 10,000 में काम कर रहा है, कहीं 12,000 है, कहीं 13,000 है। तो सभी दूर यही स्थिति है कि एक जैसा समान वेतन नहीं है। हमारे जो विषय हैं ये जब नेक का मूल्यांकन होता है तो हमारे विषयों का बहुत महत्व होता है। जब
शासन जब नेक होता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपने कौन से ऐसे नए सब्जेक्ट, ऐसे स्किल के लिए आपने कौन से नए विषय अपने महाविद्यालय में शुरू किए हैं। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।